यहाँ पे जो है कुछ चंद लोगों की जो है तरक्की हो रही है। हम मासूम लोग थे, हम नाइव लोग थे जिन्हें मालूम नहीं था, लेकिन अब बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ का अवाम जानता है कि ये इन सियासतदानों ने हमारे साथ क्या किया। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। देखिए, जब इनकी हुकूमत थी, चाहे एनसी हो, इनकी हुकूमत है, इनके 3 सीएम्स रहे हैं, आप देखिए इन्होंने किया क्या। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, यहाँ का नौजवान इनसे सवाल करता है कि इन्होंने किया क्या। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के कश्मीर डिस्पैच के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के लीडर रिजवान इलाही। कश्मीर में अभी हर जगह इलेक्शंस की चर्चा हो रही है, कौन पार्टी सामने रहेगी, क्या रहेगा, इसी सिलसिले में हम अब इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ कश्मीर डिस्पैच में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बहुत मायूस देखा है सियासतदानों से, बहुत ज़्यादा। तो आप एज आम आदमी पार्टी के लीडर होने के तौर पर कैसे अपनी पोजीशन देख रहे हैं इस चीज़ में? क्या आपको लगता है कि लोग वापस इस चीज़ में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी में? देखिए, हम देखते आ रहे हैं पिछले 70 साल से हमारा सियासी तौर पे इस्तेसाल हो रहा है। ख़ासकर हम नौजवानों का जो हमारे मसले मसाइल है वो हल नहीं हो रहे हैं और हमें यूज़ किया गया पॉलिटिकल गेंस के लिए। और अगर हम बात करें जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज़ रही है, जो रीजनल पार्टीज़ रही है, इन्होंने हमेशा जो है मुफाद परस्ती की सियासत की। और आप देखिए डिसीट्स कितने मिले हैं कश्मीरियों को। हम मासूम लोग थे, हम नाइव लोग थे जिन्हें मालूम नहीं था, लेकिन अब बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ का अवाम जानता है कि ये इन सियासतदानों ने हमारे साथ क्या किया। देखिए, बात जो है ये सही या गलत की बात नहीं है, ये बात है सच्चाई की। और सच्चाई ये है कि अब यहाँ का नौजवान जो है वो जाग चुका है और वो मुतबादल देखना चाहता है। बहुत वक्त से, बहुत अरसे से जो है हम कश्मीरी लोग, खासकर यहाँ का युवा नौजवान, वो मुतबादल देख रहा है और आम आदमी पार्टी को हम मुतबादल की तरह देख रहे हैं। देखिए, मुझ जैसा इंसान या मेरे जैसे कई सारे नौजवान कश्मीर में, हमने देखा कि यहाँ के नौजवान जो है वो सियासत से नफ़रत करते थे, सियासतदानों से नफ़रत करते थे, सियासत एक गाली की तरह लगती थी। लेकिन आज मुझ जैसा इंसान या कहीं सारे मेरे जैसे जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो सियासत में पैर रखना चाहते हैं। सियासत, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पावर हायरार्की जो होती है उसमें जो टॉप का स्पेक्ट्रम होता है वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है। पॉलिटिक्स ही जो है वो डिसाइड करती है हमारी फेथ। देखिए, जो हमारा जो पिछला था, पास था, पिछला कल था, वो सियासत ने तय किया। जो हमारा आज है वो सियासत तय कर रही है और जो हमारा आने वाला कल है वो सियासत तय करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा रुझान सियासत की तरफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मजबूरी बन चुकी है, यह हमारे वजूद का सवाल है। आपने देखा जो यहाँ की पार्टीज़ थी, रीजनल पार्टीज़ थी, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। देखिए, लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आप देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे मैं जी सदर रियासत वापस ले आऊँगा, वज़ीर आज़म वापस ले आऊँगा, वो उसकी मांग कर रहे थे। लेकिन आप देखिए कैसे उनके हाथ से 370 इन्होंने जो है छीन लिया। और बात करते हैं हम 370 को खोखला किन्होंने किया? 370 को खोखला इन ट्रेडिशनल पार्टीज़ ने किया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने किया। तो देखिए आप जनाब, इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स की तरह बेचे। इनके पास कोई आइडियोलॉजी है नहीं। देखिए, वही लोग हैं, एनसी से निकल के पीडीपी जमात बनाई, पीडीपी से निकल के अपनी पार्टी बनाए, अपनी पार्टी से निकल के और कहीं जा रहे हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी है नहीं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। देखिए, जब इनकी हुकूमत थी, चाहे एनसी हो, इनकी हुकूमत है, इनके 3 सीएम्स रहे हैं, आप देखिए इन्होंने किया क्या। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, यहाँ का नौजवान इनसे सवाल करता है कि इन्होंने किया क्या। आज ये कहते हैं कि बीजेपी को जी बाहर रखना है, बीजेपी को ये गालियाँ दे रहे हैं ताकि इनकी जो इन्होंने गलत काम किए हैं, जो इन्हें तबाह बर्बाद किया है कश्मीर को, वो छुप जाए। लेकिन वो छुपने वाला नहीं है। 1999 में जब उमर अब्दुल्ला साहब एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे सेंटर में, एनडीए की गवर्नमेंट में, उस टाइम पे आप देखिए यहाँ पे इन्होंने रेजोल्यूशन निकाला ऑटोनॉमी का और वो रिजेक्ट हुआ सेंटर में। लेकिन उस बेसिस पे एज ऑन मॉरल ग्राउंड्स जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उस टाइम पे रेजिग्नेशन देना था, लेकिन मुफाद परस्ती के लिए उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बने हुए लोग हैं, उनकी बुनियाद है, उनकी बैकिंग है इनके पास। देखिए, जो पीडीपी आज बात करती है, बीजेपी के खिलाफ बोलती है या बड़े बड़े चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आप मुझे इन्होंने हमसे वोट किस लिए लिया? इन्होंने हमसे वोट लिया बीजेपी को हम रियासत से बाहर रखेंगे। और लेकिन जब मुफाद की जब बात आई, जब इनके गवर्नमेंट बनाने की बात आई, इन्होंने इन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया।
सर, जैसे मैंने आपको बोला कि लोग पहले ही बहुत मायूस हो गए सियासतदानों से, और लोगों का ये भी कहना है साथ में कि इनको मुख्तलिफ पार्टियों और सियासतदानों ने इनको बेवकूफ़ बनाया है। आपका क्या कहना है इस पर? सवाल दोबारा से करेंगे आप? सर, लोगों का कहना है कि सियासतदानों और मुख्तलिफ पार्टियों ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया है। किन्हें? इनको, लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये सच्चाई है। देखिए चीज़ें छुप नहीं सकती है। हमें देखना है कि जो मैं आज कह रहा हूँ क्या ये मेरी एक्शन से अलाइन होता है। जो मैं आज बात कर रहा हूँ, कल को अगर मैं किसी जगह पे कोई, अगर मुझे लोग जो है नुमाइंदा बनाते हैं या और किसी को, क्या मेरी बातें अपने एक्शंस पे मैं अटा रहता हूँ? अगर मैं आज सच्चाई की बात कर रहा हूँ, क्या पावर के बाद मैं वो सच्चाई अपने दिल में रखूँगा? देखिए, जब इनकी गवर्नमेंट की बात आई 1987 में, देखिए ये आज का मसला नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है। ये शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से मसला आ रहा है, जो उस टाइम पे पीएम पोस्ट से वो सीएम शिप पे आ गए। किस चीज़ के लिए? मुफाद परस्ती के लिए, क्योंकि उनको अपना जो है पावर चाहिए था। और फारूक अब्दुल्ला साहब जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनी है, जब ऐसी जमातें बनी जिन्होंने डेमोक्रेटिक वे चूज़ किया, देखिए यासीन मलिक साहब सेपरेटिस्ट हमेशा से नहीं थे, वो पोलिंग एजेंट थे। और उस टाइम पे इन लोगों को इन्होंने पुश किया। किन लोगों ने? ये एनसी लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको पुश किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उनने मरकजी सरकार के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके इन्होंने 1987 के इलेक्शंस रिग कराए, और यहाँ का नौजवान जो है उनको अंधेरी की तरफ इन्होंने ढकेल दिया। और किस चीज़ की बात करते हैं? सर, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दिल्ली में वादे किए गए, क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से आप कश्मीरियों के दिल में वापस जगह बनाएंगे? और इसी के साथ क्या स्ट्रेच रहेगा अपकमिंग इलेक्शंस के लिए? क्योंकि ये तो लोग ऑलरेडी मायूस हो चुके हैं और इस पॉलिटिक्स से भी दूर हो चुके हैं, अब इनको वापस ट्रैक पे लाना है। क्या स्ट्रेच रहेगा इस चीज़ का? देखिए, मैं आपको एक बताऊंगा, आम आदमी पार्टी जो है ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल होता है कोई सियासी जमात इकट्ठा करना, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना, और लोग उन पे भरोसा करें और उसके बाद वो काम करना, उस भरोसे पे वो खरा उतरे। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ये रामलीला मैदान से स्टार्ट हुई। अरविंद केजरीवाल जी जो है उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, और ऐसी नौकरी छोड़ी जिसका प्रेस्टीजियस जॉब छोड़ा, ऐसी नौकरी जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो नौकरी छोड़ के वो सियासत में आए। सियासत ऐसी चीज़ है कि ये आसान चीज़ नहीं है सियासत करना, और वो उस स्पेक्ट्रम में आए और उन्होंने जंग उठाई उन लोगों से जो उस टाइम पे ताकतवर लोग थे, और वहाँ से ये पार्टी निकली है। और गवर्नमेंट बनाने के बाद इन्होंने देखिए काम क्या किया। इन्होंने स्कूल्स बनाए जो कम तबके के लोग थे उनके लिए, जो पुअर पॉपुलेशन है हमारी, उनके लिए इन्होंने स्कूल्स बनाए, इन्होंने कॉलेज बनाए, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, इन्होंने जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ दी, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, इन्होंने औरतों के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी, इन्होंने ऐसी स्कीम्स यूथ के लिए निकाली जो एंटरप्रेन्योर जिससे बूस्ट हो जाए, ऐसी ऐसी स्कीम्स इन्होंने निकाली। हालांकि दिल्ली में जो है जो पुलिस इनके साथ नहीं, वो भी यूटी है, तो वहाँ पर ऐसा काम करना, जबकि बीजेपी एक फाशिस्ट रजीम, एक क्रिमिनल्स की पार्टी, क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स है वहाँ पे, और उसमें उभरना ये बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई काम करना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, दिल्ली की बात नहीं है, पंजाब में भी हमने गवर्नमेंट बनाई, और हम जम्मू कश्मीर में एक्टिवली जो है लोगों का पार्टिसिपेशन है, और उन लोगों का पार्टिसिपेशन है जो नफरत करते थे सियासत से। आज हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो बदलाव की जंग, बदलाव की भावना रखते हैं। देखिए, ये बात नहीं है मैं हकीम रिजवान इलाही डजंट मैटर यार, और कोई मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि यहाँ की बहबूदी होनी चाहिए। यहाँ के जो हमारा जो 80% 90% लोग हैं जो तबाह बर्बाद हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो है कुछ चंद लोगों की जो है तरक्की हो रही है, और वो चंद लोग कौन है? जो इनके अलाइज है, जो इनके दोस्त है, चाहे बीजेपी, पीडीपी, एनसी। आप देखिए हर एक तबके में जो है इनको पीछे धकेला जाता है। चाहे आप जर्नलिज्म की बात करिए, देखिए ये इनको कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट है यहाँ पे जिनकी फंडिंग होती है, जिनको ग्रांट्स मिलते हैं बाहर से, जिनको बीजेपी से ग्रांट्स मिलते हैं, एनसी के से ग्रांट्स मिलते हैं। इन्होंने तबाह बर्बाद हर कोई इंस्टीट्यूशन कर दिया है, और इन लोगों के खिलाफ जो है हमें जाना पड़ेगा। देखिए, मौत अटल है, अंजाम आपका मौत है। चाहे आप कुछ भी, कोई भी तरक्की कर ले, मतलब एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी तरक्की कर ले, आप चाहे आप एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, आप करोड़ों रुपए जो है आपकी बैंक बैलेंस हो, चाहे आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, आपके पास घर हो, लेकिन अंजाम क्या है एक इंसान का? एक इंसान का जो अंजाम है वो मौत है, और वो मौत जो है वो कारगर होनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं कह सकता कि मैं बड़ा बदलाव उम्मीद रखता हूँ, बड़े बदलाव की, लेकिन हमारे जो यहाँ पे हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो माएँ बहनें, हर एक ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ
कुर्बानियाँ दी है। और मुझे ये भी पता है इतिहास की जब बात आएगी मेरा जो नाम होगा वो क्या कहते हैं फुट नोट्स में भी नहीं होगा किताब के, क्योंकि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है हमारे भाइयों ने। लेकिन एक उम्मीद है दिल में कि मरने से पहले या अपनी ज़िंदगी में हयाती में कोई छोटा सा बदलाव लाऊं, चाहे वो दिमागी तौर पे ही हो। आवाज़ उठाऊं। देखिए आवाज़ उठाना ही इस वक्त पे बड़ी बात है, हमारी आवाज़ दबाई जाती है। जो भी कोई सच्चाई की आवाज़ उठाता है, जो भी कोई जो है गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है जो करप्ट लोग हैं, उनको PSA से चुप कराया जाता है, PSA से दबाया जाता है, UAPA जैसे खतरनाक कानून से दबाया जाता है। लेकिन देखिए अब हम NC की बात करेंगे। ये NC आप देखिए ये शेख अब्दुल्ला टाइम से जो है, शेख अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े टॉल लीडर है, मानते हैं हम बहुत बड़े टॉल लीडर है, उन्होंने काम भी अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने लैंड टू टिलर एक्ट जो सबसे बड़ा उनका रिफॉर्म था वो जो है लोगों की बहबूदी के लिए था। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, फिर उसी जिस कांग्रेस को गंदी नाली का कीड़ा कहते थे, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने जो है हुकूमत बनाई, उन्हीं के कहने पे BM-शिप से CM-शिप पे आ गई है। लेकिन बात ये नहीं है, लेकिन NC अब भी उसी चीज़ को बेच रही है जो शेख अब्दुल्ला साहब ने किया है, ये उसी चीज़ को बेच रहे हैं। लेकिन इनकी मैं जानना चाहता हूँ इनके टेन्योरशिप में इन्होंने क्या बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए बड़े काम ये नहीं होता है जो ये आज गिनवा रहे हैं। देखिए आपका 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट है यहाँ पे, तो आप क्या हमें जता रहे हैं? ये तो आपका हक बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हक बनता है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है। लेकिन आपने क्या किया? आपके तो स्कैम्स पड़े हैं JKCA में, क्रिकेट एसोसिएशन में, बाकी जगहों पे 100 करोड़ से ऊपर। इनके एक मिनिस्टर का घर मैं खुद देख के आया हूं दुबई में, लगभग 300 करोड़ का घर है। आप देखिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते यहाँ के नौजवान को एनी मोर। And we are going to fight, and we have to come out of this political fanaticism. We have to come out of this political fanaticism, and we have to fight these forces, these fascist regimes and their nefarious designs. And that's all I want to say. Thank you. सर भारत जनता पार्टी जो है BJP वो फिर से दावे कर रही है कि वो फिर से अपनी हुकूमत खड़ा करेंगे। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपको कहूँ ये पूरे हिंदुस्तान को ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी है क्या। दे हैव नो आइडियोलॉजी, इट्स अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, इट्स अ गैंग ऑफ सूडो नेशनलिस्ट्स, इट्स अ गैंग ऑफ फेक पेट्रियोटिस्ट्स। देखिए दे आर थ्रेट टू द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडिया। आपने देखा कि 12 लाख करोड़ रुपए जो इन्होंने अपने दोस्तों को जो है लोन दिया और उसके बाद वो माफ़ किया, चाहे वो अडानी हो। आप अडानी देखिए, अडानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब कोरोना के टाइम पे सारे लोग जो है उनका नुकसान हो रहा था, लेकिन एक बंदे का फ़ायदा हो रहा था, वो था अडानी। ललित मोदी ने देखिए कितना पैसा खाया हिंदुस्तान के अवाम का, और वो भाग गया। बाकी नीरव मोदी ने देखिए कितना पैसा खाया। और BJP जो है ये कम्युनल फोर्स है, इन्होंने राजनीति हमेशा बंटवारे की राजनीति की। जो है देखिए जो हिंदुस्तान का एथॉस है, यहाँ पे हर किसी तबके के लोग रहते हैं, सालों साल से हर किसी मजहब के लोग रहते हैं, हर किसी सेक्टर के, सेक्शन के, एथनिसिटी के, हर किसी कास्ट, क्रीड, कलर के लोग रहते हैं। लेकिन ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ये बांटना चाहते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने मुफाद के लिए। यहाँ की इकॉनमी देखिए, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया और ये बात कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज, फोर्ड, जनरल मोटर्स, बड़े बड़े MNCs लाइक सिटी बैंक, दे आर मूविंग आउट ऑफ, दे आर क्विटिंग इंडिया और दे आर स्केलिंग डाउन देयर ऑपरेशंस। Just see what have they put us into. So these people, they cannot run India. They only know to divide India on religious basis, on economic basis, on every basis. सर आखिर में मेरा सवाल ये रहेगा, एज अ यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट एंड एज अ वेल क्वालिफाइड पर्सन, आपको लगता है कि लोगों को इन्हें फिर से मौका देना चाहिए? किन लोगों को? BJP। अरे मैडम देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, BJP जो है, देखिए इन्होंने सबसे बड़ा कार्ड जो खेला है रिलीजियस कार्ड, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। देखिए कुछ लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, लेकिन आप हर बार एक ही इंसान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते बहुत लंबे अरसे के लिए। इनका जो आने वाला कल है वो अंधेरा ही अंधेरा है। ये जब हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे और इनका नामो निशान नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान इतनी छोटी कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते बहुत लंबे अरसे के लिए। और इनका आने वाला कल जो है वो दर्दनाक कल होगा इंशाल्लाह ताला। सर कश्मीर में इतने सारे इश्यूज़ है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब इलेक्शंस की बात आती है उसी टाइम पे ये सारी जो इश्यूज़ है डिस्कस होते हैं, बट उससे पहले इश्यूज़ क्यों नहीं डिस्कस होते?
देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? पॉलिटिशियंस का काम होता है मुफाद परस्ती। देखिए, वो इश्यूज उठाते हैं जो इनके फ़ायदे के लिए हो, आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है। देखिए, मोदी ने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ जॉब्स दूंगा, और आपने देखा है पिछले इनकी टेन्योर में 22 करोड़ एप्लीकेशंस आई है, और उसमें से चंद लाख लोगों की जॉब लगी है। इन्होंने कहा था 15 लाख ये हर एक इंसान को देंगे, इंडिविजुअल को देंगे, लेकिन वो भी झूठा जुमला निकला इनका। ऐसी कई सारी इन्होंने बातें की, लेकिन जो साबित जो है वो झूठ हुई बाद में। तो ये जो है, दे ओनली नो टू डिवाइड इंडिया एंड नथिंग एल्स, बट दे गोना लूज वेरी बैडली, एंड पीपल ऑफ इंडिया आर गोना शो देम द वे आउट ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों से आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे कश्मीर डिस्पैच।